गजा में सहूनी फौज की दरिंदगी, ताज़ा कार्रवाइयों में 45 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस में फजाई हमलों में 2 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया कैंप में खाने की लाइन में लगे फलस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए, 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हुए। जबालिया में मलबे से 12 लाशें मिली हैं। नसीरात में भी 4 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। शहदा की मजमूई तादाद 42,344 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में सहूनी फौज ने बच्चे समेत 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रात गए जनूबी लबनान के शहर गाना में इजरायली जंगी तैयारों की वहशियाना बमबारी, आखिरी इत्तलात तक मजीद 10 अफराद शहीद, 15 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्द रियासत इजराइल के लबनान पर हमले जारी, मजीद 31 शहरी शहीद, 8 से ज्यादा जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने क्रिश्चियन आबादी वाले इलाके को निशाना बना डाला। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, हिफा में इजरायली नेवल बेस को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सहूनी फौज पर 33 हमले किए गए, मुतअद्दिद सहूनी फौजी हलाक होने की इत्तलात। ईरानी जनरल शहीद अब्बास नलफुरोशान का जिस्म खाकी बैरूत से तेहरान पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तेहरान के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद के जिस्म खाकी को ईरानी परचम में लपेटा गया है। जिस्म खाकी को मशहद और कुम ले जाया जाएगा, जिसके बाद उनकी तदफीन अस्फहान में की जाएगी। झूठी, बेबुनियाद और मनफी खबरें फैलाना इजरायली मीडिया की पहचान, मनफी प्रोपेगेंडा करने की तमाम कोशिशें नाकाम। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी कई हफ्तों बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। जनरल अब्बास नलफुरोशान की जिस्म खाकी के इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। ईरानी मीडिया की नशर करदा वीडियो में जनरल क़ानी को गिरिया करते देखा जा सकता है, जिसके बाद इजरायली मीडिया को सांप सूंघ गया। सहूनी दुश्मन को निशाना बनाना लबनानी मज़ाहिमत का हक है। अगर इजराइल को रोका नहीं गया तो वो खत्ते में अपने मकासद हासिल कर लेगा। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कासिम ने खबरदार कर दिया। अपने एक बयान में कहा, काबिज़ीन को भगाने के लिए फ़लस्तीनियों को हर तरह की जद्दोजहद का हक हासिल है। इजराइल इसके हामी एलानिया तौर पर कत्लेआम और नस्ल कुशी कर रहे हैं, इसे रोकना ज़रूरी हो चुका। जर्मन हुकूमत ने गजा में नस्ल कुशी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जर्मन वजारत खारजा गैंग बिश्तर का कहना है कि हमें गजा में कोई नस्ल कुशी दिखाई नहीं दे रही। जर्मनी ने कभी भी इजराइल पर असलहे की पाबंदी नहीं लगाई। इजराइल के लिए असलहे की बरामदात पर पाबंदी मौजू बहस नहीं है। इजराइल 30 रोज में गजा में इमदादी सूरत हाल बेहतर बनाए, वरना फौजी इमदाद रोक दी जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन, वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इजरायली वजीर खारजा और वजीर दिफा को खत, गजा में इमदाद की सूरत हाल बेहतर न बनाने पर अमरीकी फौजी इमदाद रोकने से खबरदार कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत से मौसरत कर ली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई ने खुसूसी कमेटी के इजलास का बायकॉट नहीं किया। क़यादत इस्लामाबाद में दस्तयाब न होने के बायस इजलास में शरीक नहीं होगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का हंगामी इजलास आज 4 बजे होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की मंजूरी, जेयूआई और पीपल्स पार्टी में इत्तेफाक हो गया। आईनी तरामीम के हवाले से मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारी पुरस्रार। दोनों पार्टियों का वसीतर सियासी इत्तेफाक की राय से आईनी तरामीम को मंजूर करवाने पर इत्तेफाक। दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट की तैयारी के बाद दूसरी सियासी जमातों से राबते करेंगी। मौलाना फजलुर रहमान आज मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलेंगे। आईनी मुसव्वदे की तैयारी पर इत्तेफाक हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चाहेंगे नवाज शरीफ का भी इत्तेफाक राय हासिल किया जाए।
तहरीक इंसाफ को भी एतमाद में लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि उम्मीद करता हूँ हमारे मुतफ़क़ा मुसव्वदे पर मियां नवाज शरीफ भी इत्तेफाक करेंगे। हमें गैर मुतनाज़ा आईनी तरामीम करनी है। बड़े मेहमान मेजबान पाकिस्तान, वफाकी दारुल हुकूमत में आदमी रहनुमाओं का झुरमर। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास चीन के बाद किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी इस्लामाबाद आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन भी पहुंच गए। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रूस, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी पहुंच गए। मंगोलिया मुबस्सिर के तौर पर शिरकत करेगा। SCO इजलास में शिरकत करने वाले मेहमानों को खुशामदीद। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने मेहमानों के एहसास में नगमा जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से शुरू होगा। मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मेहमानों के एहसास में शाहिया। वज़ीर आज़म ने फर्दन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के बेलारूस, काजाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत सम की जानिब पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक का शंघाई स्पर्श को फ़रोग़ देने में मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की ऐवान सदर आमद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी अलहदा मुलाकातें। अयाज सादिक और यूसुफ रज़ा गिलानी ने ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाक चीन पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। सिपह सालार ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफाक। जनरल आसिम मुनीर का अस्करी ताउन को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। रुमान ग्लोफो जेंको ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के खत्म होने का इंतजार। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 17 अक्टूबर तक इत्तेफाक़ी राय के लिए हिदायत जारी करें। तमाम मेंबरान को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को पैगामात पहुँचा दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई खैरियत से हैं। उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का ट्वीट लिखा। शाम 4 बजे इत्तला मिली बानी पीटीआई का अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया। जल्द ही मेडिकल रिपोर्ट्स हासिल करेंगे और मैं शेयर करूंगा। कारकुन और सपोर्टर्स का शुक्रिया जो सेहत से मुतालिक फिक्रमंद थे। बानी पीटीआई के ज़ियादती मौलिज को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पंजाब कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती का केस। वज़ीर आला पंजाब ने तहक़ीक़ात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। तहक़ीक़ाती कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करेगी। निजी कॉलेज के खिलाफ यूनिवर्सिटी तलबा का एहतजाज। GC यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात का भी हिरासगी मामले पर मालदोज पर मुजाहरा। GPO चौक पर रैली के शुरका की नारेबाजी। रिक्वेस्ट करते हैं, सबके घरों में बेटियां हैं, माएँ हैं और बहनें हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन में घर वालों को मलाइन ना करें। थोड़ी देर के लिए ये ज़रूर सोचें कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी।
पंजाब पुलिस ने तालिबा से मुबैना ज्यादती केस में सबूत मांग लिए। ASP शहरबानो ने अपने एक वीडियो पैगाम में अवाम और एहतजाजी तलबा से कहा, तालिबा के साथ मुबैना इस बददरी से मुतालिक कोई भी सबूत है तो पेश करें। सोशल मीडिया पर इस वाक़े से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अवाम के दरमियान गलत मालूमात फैलाई जा रही है। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के माफराए अदालत कत्ल और तशद्दुद की तहकीकात, सिविल मजिस्ट्रेट की ज़ेरे निगरानी मकतूल की कब्र कुशाई, माहिर डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट तैयार करेगी। मीडिया के नुमाइंदों को कवरेज से रोक दिया गया। कब्र कुशाई का फैसला लवाहिकीन के मुतालबे पर किया गया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स के ब्राजील में सेलिंग मुकाबले में शानदार कामयाबी, दूसरी पोजीशन के साथ सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। 3 माह के दौरान पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स की ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने शानदार कामयाबी पर कैडेट्स को मुबारकबाद पेश की। और मुल्तान टेस्ट का आज दूसरा रोज, कौमी टीम पहली इनिंग्स का आगाज करेगी। पहले रोज ग्रीन कैप्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बनाए थे। डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम अली ने शानदार पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, उन्होंने 118 रन बनाए थे। साइम अयूब ने भी 77 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद 3, अब्दुल्ला शफीक 7, सऊद शकील 4 रन बना सके। मोहम्मद इस्माइल 37, सलमान आगा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।